कभी कभी डर किसी जगह में नहीं होता, वो हमारे भीतर छिपा होता है। पर अगर वही डर सच बन जाए तो क्या हम खुद से बच सकते हैं? ये कहानी है देवराज हाउस की, एक पुराना बंगला जो पिछले 30 सालों से वीरान पड़ा है। और आज एक शख्स आया है जो मानता है कि डर सिर्फ इंसान के मन में होता है। इतना शांत इलाका, कोई परेशान नहीं करेगा। बस एक हफ्ते में काम खत्म कर दूंगा। आयुष एक आर्किटेक्ट, पुराने घरों की मरम्मत उसका पेशा था। लेकिन इस घर में कदम रखते ही उसे एक अजीब ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर पुराने निशान थे, एक जगह काली आकृति बनी हुई थी, मानो किसी ने हाथ से धुंध में कुछ लिखा हो। आ गए? तू यहां क्यों लौटा आयुष? कौन है वहां? रात गहराती गई। ऊपर के कमरे से किसी के चलने की आवाज आने लगी, जबकि ऊपर कोई था ही नहीं। कोई जानवर होगा शायद। जैसे ही उसने आईने में झांका, उसे अपना चेहरा नहीं, किसी और का चेहरा दिखा, वही जो उसकी आंखों में देख रहा था। तू लौट आया। हाँ, लौट। वो आवाज उसकी ही थी, जैसे आईना उसके भीतर से बोल रहा हो। हर दिन कुछ न कुछ बदल रहा था। कभी मेज दूसरी जगह मिलती, कभी दीवार पर लिखा होता, वेलकम बैक आयुष। दिन 3। मुझे लगता है कोई मुझे देख रहा है, या शायद मैं खुद को देख रहा हूं। मुझे बाहर मत जाने देना। मैंने तो अकेले सोया था। अटारी में उसे एक पुरानी डायरी मिली, देवराज नाम की। उसमें लिखा था, हर घर में एक आत्मा होती है, पर जब वो अपने मालिक को नहीं पहचानती, तब घर पागल हो जाता है। जैसे जैसे आयुष पढ़ता गया, डायरी के शब्द दीवार पर खुदने लगे। तू लौट आया। आईने में अब सिर्फ एक नहीं, 2 परछाइयां थीं। आयुष ने पीछे मुड़कर देखा, वो खड़ा था, देवराज। मैं नहीं गया था, तू गया था। ये घर तेरी यादों का है। तू तो मरा हुआ है आयुष। नहीं, मैं जिंदा हूं। मैं और अगले ही पल सब कुछ खामोश हो गया। घर फिर से वीरान, जैसे वहां कोई कभी था ही नहीं। 2 हफ्ते बाद नए ठेकेदार को वही बंगला मिला। दरवाजे पर नाम की पट्टी लगी थी, आर्किटेक्ट आयुष वर्मा, साइट इंजीनियर। कभी कभी डर बाहर नहीं होता, वो हमारे भीतर का घर बना लेता है। और जब वो घर तैयार हो जाता है, तो कोई और उसमें रहने नहीं आता।